हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 30 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये जो यस्टरडे हमने पढ़ाई की थी उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप आपको डेली कराया जाता है ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। फिर वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो यहाँ पे कम से कम 2 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं एंड मुझे आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर है डे टुडे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कल मनाया गया था 29 अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में यूपीएससी के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, आउटकम्स ऑफ पीएम्स विजिट। ये जापान में पीएम मोदी गए थे ना, उनकी क्या आउटकम है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2 एज वेल एज प्रीलिम्स। ठीक है, फिर ब्रिक्स हेल्थ केयर सबमिट हुआ है 2025 का। तो ब्रिक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ से नहीं बल्कि पेरिफेरल एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्कोप एमिनेंस अवार्ड क्यों दिया गया, किसे दिया गया, ठीक है, हम ये जानेंगे। फिर है उर्जित पटेल बने हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पे आईएमएफ के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वैल्यू एडिशन। उसके बाद करेंगे हम मैपिंग एंड फिर करेंगे वोकैब आपके एपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप है, ये चीज़ें कल डिटेल में कवर की जा चुकी हैं। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन, कल मैंने बताया था कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन 2012 में डिक्लेयर किया गया था, बट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि एक बाईपास एक्सप्रेसवे वहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, बट वहाँ पे सेंटर एंड स्टेट की तरफ से उसे नोट दे दी गई थी। अब नोट दे दी गई तो वहाँ पे ये जो भागीरथी रिवर है, उत्तरकाशी का फ्लड आपको याद होगा अभी। ठीक है, भागीरथी रिवर है, उसके आसपास क्या हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रही है। ठीक है, बाईपास बनाए जा रहे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिस वजह से इको सेंसिटिव जोन आजकल न्यूज़ में है, इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन्स एरिया नोटिफाइड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज़, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ना उनके आसपास इको सेंसिटिव जोन करार कर दिया गया है। कम से कम 10 किलोमीटर की रेडियस होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है कि 1 किलोमीटर तो मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए जैसे दिल्ली वगैरह में भी तो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अब उनका 10 किलोमीटर्स तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 1 किलोमीटर तो मैंडेटरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर तो रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा डिक्लेयर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। यहाँ पे कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि माइनिंग, सॉमिल, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन, ये सारी वहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। एंड कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ आती है। इसे क्या कहते हैं, इसे शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, क्योंकि देखिए कोर क्या है, वो डेवलपमेंट, वो प्रिजर्व करने वाला एरिया है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया है। जैसे कि उत्तरकाशी में बोला क्या है, गंगा भागीरथी जो भी है ना रिवर एंड इट्स वाटर शेड, क्योंकि देखिए भागीरथी का मैंने कल बताया था आपको अच्छे से, पंचप्रयाग बताए थे, तो भागीरथी का जो ओरिजिन है, राइट, उस वाले एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है,
कि मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह की वजह से प्रोटेक्ट किया गया है, बट ये रिवर को और उसके ओरिजिन के वाटर शेड को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, अब शॉक एब्जॉर्बर क्या है कि यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बट यहाँ पे फ़र्क ना पड़े। ठीक है, कोर एरिया पे फ़र्क ना पड़े, इसीलिए जो इको सेंसिटिव जोन है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, डिक्लेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के बारे में हमने पढ़ा था, ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कब लॉन्च किया गया था, 2021 में। डीप ओशन मिशन है ना इंडिया का, डीप ओशन मिशन, उसका एक पार्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, 3 ह्यूमन को 6000 मीटर डीप गहराई में, समुद्र के 6000 मीटर डीप गहराई में भेजा जाएगा। ठीक है, कि ओशनोग्राफी को स्टडी करे एंड वहाँ पे कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी ब्लू इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक व्हीकल यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है ये मत्स्य। ठीक है, मत्स्य 6000, ये 3 पर्सन सबमर्सिबल है, 3 लोगों की यहाँ पे जगह बनाई गई है और ये है मत्स्य। ठीक है, डिज़ाइन डेप्थ कितनी है इसकी, 6000 मीटर डीप जाएगा एंड एंड्योरेंस कितनी है, 12 से 16 घंटे तक वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा हमारे एक्वानॉट्स को। ठीक है, प्लस 96 आवर्स क्या है, एमरजेंसी सपोर्ट, क्योंकि अनसर्टिनिटी तो है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। कैसा इन्वायरमेंट है, इतना 6000 मीटर डीप, थोड़ा जानना पड़ेगा अभी। तो एमरजेंसी सपोर्ट के लिए वहाँ पे 96 आवर्स की एडिशनल वहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, पर्पस क्या है, वही डीप सी माइनिंग, बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट एंड ओशन स्टडीज़। अब इंडिया अगर ये मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट होता है इंडिया से, तो ये इंडिया कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप को ज्वाइन करने का, ये एलीट ग्रुप्स हैं वो जिन्होंने डीप ओशन मिशन में डीप ओशन की स्टडी करी है। ठीक है, नॉट इन डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन तो हमारा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डीप ओशन की स्टडी की है, इन्होंने भी अपने देश में मिशंस भेजे हैं। कौन कौन से, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग बताया था, अलकनंदा धौली गंगा जहाँ पे मर्ज हो रही है वो बनेगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा एंड नंदाकिनी जहाँ पे मर्ज हो रही है वो बनेगा नंद प्रयाग, फिर अलकनंदा एंड पिंडारी रिवर, ठीक है, पिंडार भी कहते हैं, क्या बनेगा, कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, ज्योग्राफी का आना चाहिए। अलकनंदा एंड मंदाकिनी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी जहाँ पे मर्ज होंगे वहाँ पे बनेगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ टेम्पल है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर के किनारे। नेक्स्ट अलकनंदा भागीरथी जहाँ पे मिलेंगे, दिस इज़ ये वाली अलकनंदा आ रही है ऊपर से एंड यहाँ से आ जाएंगी फिर माँ भागीरथी। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये मर्ज होंगी वो होता है देवप्रयाग। ठीक है, ये हो गया देवप्रयाग और यहाँ से आगे कहलाई जाती है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मर्ज होती है उससे आगे कहलाई जाती है गंगा। याद रखेंगे, उसके आगे गंगा कहलाई जाएगी एंड फिर ये गंगा के रूप में आगे चली जाती है। फिर यहाँ से आती है यमुना मर्ज करने, कहाँ पे, प्रयागराज, प्रयागों का राज कौन सा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट देखते हैं वेदर यू रिकॉल, कल जो मैंने पढ़ाया था वो आपको याद है कि नहीं, अभी अभी मैंने पढ़ाया, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर करिए। ठीक है, बहुत इजी है, अभी अभी पढ़ाया, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट समुद्रयान मिशन के बारे में है, ये मत्स्य 6000 के ज़रिए हम समुद्रयान इनिशिएटिव को कंडक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे 3 पीपल को भेजा जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर कंडक्ट किया गया है। आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में एंड मैं आंसर करने के लिए आपको क्यों एनकरेज करती हूँ और मान लीजिए मैं फोर्स करती हूँ, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखिए हमारा एक एक कदम ना, एक एक एफर्ट प्रैक्टिस में इंक्लूड होता है। जैसे कि मेरा डेली वीडियो डालना ये मेरी प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है, राइट। अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी प्रैक्टिस हो रही है, अभी आप लोगों को वैल्यू एडिशन करवाने के लिए प्रैक्टिस हो रही है।
राइट तो इसीलिए मैं आपको MCQs प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि देखिए बिना MCQs प्रैक्टिस किए तो प्रीलिम्स तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, इसीलिए आपको डेली प्रैक्टिस अभी से करती रहना है। नेक्स्ट क्या है जी, डे टुडे। आज कौन सा डे है? स्मॉल इंडस्ट्री डे। ये 30 अगस्त 2025 को ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसका पर्पस क्या है? रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू इंडियाज़ इकोनॉमी एंड प्रमोट्स देयर ग्रोथ। स्मॉल इंडस्ट्री की जो इंडिया की इकोनॉमी में योगदान है, उसे रिकॉग्नाइज करने का आज दिन है। इस बार का थीम क्या है? थीम क्या है याद रखेंगे, लोग पढ़ते नहीं हैं ऐसे डेज़। ठीक है, वो पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ जाती हैं उस टाइम पे। ठीक है, थीम क्या है इस बार का? 2025 का थीम क्या है? एनहांसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। आपको याद है वो 2025 वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में डेज एंड क्यों मनाया जाता है उसकी मैच द फॉलोइंग दे दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए स्पेशली जो करंट में है ना, आपको सेलेक्टिवली तो पढ़ना है, बट हाँ ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, वही चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, डे एंड उसके थीम याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लीड्स भारत बिगेस्ट एवर नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो मनाया गया था 29 अगस्त को। ये क्या है? ये 120th बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ हॉकी विजार्ड लेजेंडरी, कौन? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के लेजेंड हैं। ठीक है, उनके नाम पे मनाया गया था, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है जी, अब पढ़ेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि 2023 में इससे क्वेश्चन बना है और ये इजीली सॉल्व किया जा सकता था अगर आपको अर्जुन अवार्ड एंड मेजर ध्यानचंद और वो खेल रत्न अवार्ड में से किसी एक के बारे में पता हो तो। ठीक है, देखेंगे। नेम्ड आफ्टर हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद, एन इंडियन लेजेंडरी फील्ड हॉकी प्लेयर, द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले क्या था? ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया है। इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये 1991 to 92। आप डेट याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट हाँ हाईएस्ट है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, वो किसके नाम पे मनाया जाता है? ठीक है, ये तो याद रखना है किसके द्वारा दिया जाता है। वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड ये स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? ये इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? द स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट outstanding performance in the field of sports at the international level, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ हो गए गेम्स, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स हो गए, चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, ठीक है, इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का जो भी 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस होगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि आज अवार्ड दिया जा रहा है उससे पहले 4 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे। कंटिन्यूअस पर वो जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे अवार्ड्स दिए जाएंगे। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें क्या मिलेगा? 25 लाख का कैश मिलेगा, जो एग्जेम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स से एंड वेल्थ टैक्स से। एक सर्टिफिकेट मिलेगा टू ऑनर ईच स्पोर्ट्स पर्सन, उसके साथ एक मेडल मिलेगा। याद रखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाइए फिर। ये UPSC CSE 2023 में पूछा गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स देखेंगे। फिर अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों मिलेगा?
eminent coaches who have successfully trained a sports person or teams. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन क्यों मिलेगा? To recognize the contribution made by sports person even after their retirement. ऑप्शंस हैं ये, पेयर्स आपको मैच करने हैं, बताइएगा क्या आंसर है। मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ, अगर आपको इन दोनों में से कोई पता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड, इन दोनों में से अगर आपको कोई एक पता है तो भी आपका आंसर आ रहा है। बाकी दोनों में एलिमिनेशन यूज़ हो रहा है, अपना ब्रेन यूज़ हो रहा है, ठीक है, दिमाग अपना यूज़ हो रहा है इसमें। अब द्रोणाचार्य अवार्ड कौन थे, मतलब जो गुरु द्रोणाचार्य, मैंने तो गुरु कह दिया राइट, कौन थे वो? कोच थे। तो किन्हें मिलेगा? कोच को मिलेगा। आंसर करिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, उस समय अगर एक भी ऑप्शन वो होता ना, द्रोणाचार्य या फिर अर्जुन में से आता, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते ज़्यादातर बच्चे। बट दिक्कत उन्हीं दोनों में क्रिएट कर दी गई थी यूपीएससी के द्वारा। लिस्ट ऑफ आउटकम्स, नेक्स्ट पीएम की विजिट हुई थी जापान में। आउटकम्स क्या निकले हैं? विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्या जीएस पेपर 2 IR इंडिया जापान से अगर रिलेशंस पूछे जाते हैं, ये पूछा जा सकता है कि यूएस ने तो टैरिफ लगा दी और इंडिया कैसे कोऑपरेट कर रहा है फिर जापान के साथ, ठीक है। इंडिया जापान ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, 10-year स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड फंक्शनल कोऑपरेशन इन 8 लाइन्स ऑफ एफर्ट। कहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ एंड पीपल टू पीपल, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं, एंड स्टेट प्रीफेक्चर इंगेजमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 10-year स्ट्रैटेजिक ये प्रायोरिटाइजेशन किया गया। नेक्स्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुई है ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। या आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ हेडिंग भी लिख के आ गए ना, तो आप ये दिखाएंगे एग्जामिनर को कि आप कितने अवेयर हैं, ठीक है, वो जो करंट अफेयर है उससे। पीएम ने जापान में विज़िट करी तो आपको कितना पता है उस बारे में कि अच्छा ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये इनिशिएटिव्स लेके आए हैं, तो आपके आंसर में बिल्कुल 4 चांद लगेंगे इससे, ठीक है। एक्शन प्लान फॉर इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स ये एक्सचेंज है। एन एक्शन प्लान टू प्रमोट 2-way एक्सचेंज ऑफ 5 लाख पीपल बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये जो पर्टिकुलरली 50,000 स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सनल्स फ्रॉम इंडिया टू जापान जाएंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे देखिए किस पे ध्यान दिया जा रहा है, डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन को, जापानीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा और इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक और स्टेप बढ़ाएगा, ठीक है। MOU ऑन इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, कॉमा लगा के सब कुछ लिख देना एग्जाम में, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टैलेंट, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स जैसे कि AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इन सब पे क्या किया गया, ज्वाइंट कोलैबोरेशन, बायलैटरल एडवांस बायलैटरल कोलैबोरेशन की गई। फिर क्या है, मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं विद जापान। सप्लाई चेन रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करेंगे फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा ये याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, तो फिर आप ऐसे ही आंसर करेंगे, ये इनिशिएटिव्स हम लिए गए, इंडिया जापान इन फील्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एंड एफर्ट्स फॉर स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्रिटिकल
मिनरल। क्रिटिकल मिनरल मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, हमारे बढ़ते हुए भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल। नेक्स्ट, इसरो एंड जाग्जा पता है आपको, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, ये ऐसा वाला, ये जाग्जा होता है, ठीक है। यहाँ पे लूनार पोलर, ये जो पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है यहाँ पे जॉइंटली कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। अब चंद्रयान 5 मिशन के बारे में यहाँ पे इंडिया एंड जापान कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्लीन एनर्जी, क्लीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया के लिए भी जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया। कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए कोऑपरेट किया जाएगा। फिर कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे होंगे, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, म्यूज़ियम कोलैबोरेशंस होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या डिस्कस की गई, आउटकम्स हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव presides over BRICS CCI Healthcare Summit 2025 in New Delhi। आयुष ट्रेड कोऑपरेशन चलाया जा रहा है डीपर ये ब्रिक्स के साथ, ठीक है। श्री जाधव ने क्या कहा है कि ब्रिक्स के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इन आयुष ट्रेड, ठीक है, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। थीम क्या है, थीम याद रखेंगे, इस समिट का थीम क्या है, हेल्थ केयर समिट का, ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अब किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सिर्फ न्यूज़ पे ही नहीं बल्कि उसके पेरिफेरल एरियाज़ पे भी फोकस करती हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये था ब्रिक। टर्म कॉइन की गई थी बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम ओ नील इन 2001। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये लोग थे, ये कंट्रीज़ थी पहले। फर्स्ट समिट इसका कंडक्ट किया गया था रशिया में इन 2009। फिर ब्रिक्स, अब ब्रिक्स बन गया है, ठीक है। अब आगे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था इन 2010। बहुत ही बेसिक है, ठीक है, ये करंट अफेयर में रहता है, कभी ना कभी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, पूछा जाएगा। मेंबर्स 5 मेंबर्स थे जी पहले इसके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2024 में ईरान एंड यूएई ने ऐड किया, ठीक है, खुद को इंक्लूड किया ब्रिक्स में। इजिप्ट, यूथोपिया ने ज्वाइन किया, बल्कि इंडोनेशिया ने कब ज्वाइन किया था, 2025 में। सऊदी अरेबिया ने अपनी फॉर्मलाइज नहीं की है मेंबरशिप ब्रिक्स में, एंड अर्जेंटीना ने पहले तो ज्वाइन किया, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में अपना स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। ब्रिक्स अकाउंट फॉर 45% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, राइट, एंड ज़्यादा पॉपुलेशन वाली भी हैं, स्पेशली चाइना, इंडिया, ठीक है, एंड 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है उसे, एंड G7 की जो जीडीपी है 29% उसे सरपास करता है, उससे आगे है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं, याद रखेंगे जी। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। कंटिजेंट रिजर्व मैनेजमेंट, ब्रिक्स ग्रीन इनिशिएटिव, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, कुछ नहीं है, ये कुछ की इनिशिएटिव्स है, ठीक है। आपके GS पेपर 2 वहाँ पे है ना इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, तो ब्रिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये की इनिशिएटिव्स वहाँ पे लिख कर आएंगे। फिर रिसेंटली 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड किया गया था, कब, 6 जुलाई 2025। करंट अफेयर का पार्ट है ये भी, ठीक है, तो इसीलिए आज हम इसे रिवाइज करते हैं। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। थीम क्या है इसकी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस।
याद रखेंगे, थीम याद रखेंगे, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अब यहाँ पे रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में साइन किया गया। यहाँ पे इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स इसी साल, ठीक है। वाइल बेलारूस, बोलीविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इतनी सारी कंट्रीज़ के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एंड इंडिया एज्यूम द ब्रिक्स चेयरमैनशिप एंड होस्ट करेगा 18th ब्रिक्स समिट। कब होगा? 2026 में जो भी ब्रिक्स समिट होने वाला है वो 18th होगा एंड उसे इंडिया होस्ट करेगा। फिर क्या है? एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री टू शोकेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एट बायोफैच इंडिया 2025। कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा। 17th एडिशन ऑफ बायोफैच इंडिया है। याद रखेंगे कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। ये बिल्कुल वैसा वन लाइनर वाला फैक्ट है, जैसे कि आप अदर देन यूपीएससी वाले एग्जाम्स देते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं क्या यूपीएससी एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिर क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने कोलैबोरेट किया है एनडीएमए पता है आपको, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया है ये मरीन मल्टी हैजार्ड सर्विसेज फॉर द इंडियन कोस्ट लाइन इन चेन्नई। मल्टी हैजार्ड सर्विसेज फॉर द इंडियन कोस्ट लाइन कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? चेन्नई में। कुछ ऐसे अदर कोस्टल वाली सिटीज़ दे देंगे, ठीक है, ऑप्शंस में। आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है? चेन्नई है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द स्कोप एमिनेंस अवार्ड CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं इन्हें दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अचीविंग द नेशनल गोल ऑफ बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया बाय द ईयर 2047। कहा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्यों दिया गया? फॉर ऑनरिंग द गुड परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, उसके लिए ये दिया गया। एंड ये होलिस्टिक अप्रोच दिखाता है टुवर्ड्स ये प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पटेल हु फेल आउट विद द गवर्नमेंट एज RBI चीफ नाउ पिक्ड फॉर IMF। यहाँ पे उर्जित पटेल ने अपना भार संभाला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे एट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्टैब्लिश किया गया था इन 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एग्जिस्टेंस में कब आया? अगले साल 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC। 190 कंट्रीज इसका पार्ट है, ठीक है। मेन पर्पस इसका क्या है? पर्पस याद रखेंगे, ठीक है। Ensure global monetary cooperation, financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable growth। poverty को reduce करना IMF का भी काम है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का तो है ही है। वोटिंग सिस्टम क्या है? कोटा सिस्टम है यहाँ पे। जिस कंट्री की जैसी पोजीशन होगी वर्ल्ड इकोनॉमी में उसे उतना ही कोटा दिया जाएगा जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF पे, उसी हिसाब से उसे वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। इंडिया का कोटा यहाँ पे क्या है? 2.75%, रैंक है 8th लार्जेस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी? क्रिस्टालिना जॉर्जिविया, ये बुल्गारिया से है, ठीक है। रिपोर्ट्स याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। फिस्कल मॉनिटर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक याद रखेंगे। फिर है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, किसके द्वारा निकाली जाती है? IMF के द्वारा।
फंड्स प्रोवाइड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट को सपोर्ट देता है। जब हमारे यहाँ 1990s में 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की दिक्कत हुई थी ना, हम कहाँ गए थे, IMF गए थे। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन ये देता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, जो कंट्री अभी काफ़ी नीड में है पैसों की, ठीक है, उसे यहाँ पे आर्टिफिशियल करेंसी देता है, ठीक है, IMF। नेक्स्ट, हाँ जी, आज क्या है मैपिंग में, आज है मैपिंग में स्टेट्स एंड डैम। कौन सा स्टेट, वो कौन सा डैम कौन से स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। दुलहस्ती डैम, सलाल डैम कहाँ है जी, जम्मू कश्मीर में। फिर बाकरा नांगल सतलुज रिवर पे राइट, पोंग डैम एंड नाथपा झाकरी डैम कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। फिर उत्तराखंड में कौन सा है जी, टिहरी, ठीक है, भील गंगा भागीरथी के वो संगम पे टिहरी डैम। कोटेश्वर डैम, रामगंगा डैम, ये सब कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में। फिर उत्तर प्रदेश में माता टीला बोलेंगे एंड रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में। रिंगित डैम, वो डैम तीस्ता रिवर पे कहाँ मिलेगा, सिक्किम। याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये तिलैया डैम कहाँ मिलेगा, झारखंड। हीराकुद डैम इज़ इन उड़ीसा, महानदी रिवर पे। यहाँ पे देखिए जी राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम राजस्थान में मिलेंगे। राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में। फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, गांधी सागर, इंदिरा सागर, बहुत कंफ्यूजिंग है ये दोनों, स्पेशली ये वाले सागर वाले, ठीक है, राजस्थान और MP वाले बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। PDF दूंगी ना आज, फिर से सोने से पहले रिवाइज करिएगा हल्का सा। सरदार सरोवर डैम, धरोई डैम, उकाई डैम, ककरापर डैम कहाँ मिलेगा, गुजरात में। महाराष्ट्र में जयकवाड़ी डैम, ठीक है। आज नॉर्थ इंडिया के लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं डैम, कल पढ़ाएंगे साउथ इंडिया के। ऐसे ही डेली मैं एक छोटा सा मैपिंग का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ताकि आप पे बर्डन ना रहे लास्ट में करने का, क्योंकि लास्ट में एक दिन पहले आप सोच रहे हैं कि एटलस खोल के बैठूंगा या बैठूंगी, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना प्रेशर रहता है कि अरे एग्ज़ाम आने वाला, मैपिंग तो हुई नहीं है मेरी, तो मैपिंग हो भी नहीं पाती फिर। नेक्स्ट, आज वर्ड कौन सा है भाई, वो क्या आपका आज वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना, चार्ज करना, एक्यूज़ करना, ठीक है। और वहीं उसका एंटोनियम क्या है, एक्विट। एक्विट यानी कि दोष मुक्त कर देना, दोष जो था वो हटा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज फॉर्मर मैनेजर वॉज इंडिक्टेड फॉर फ्रॉड। उसे फ्रॉड के लिए क्या किया गया, इंडिक्ट किया गया, आरोप लगाए गए, याद रखेंगे, ठीक है। वो क्या आती है, मीनिंग पूछी जाती है, ठीक है, APFO में, और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आती है। वो क्या वर्ड लिखते हैं एंड कहते हैं कि मीनिंग बताओ इसकी। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके आंसर्स बताइएगा मुझे आज कम से कम लगभग 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। बताइएगा आंसर्स सबके, और सब बिल्कुल इजी है, कल पढ़ाया है, आज पढ़ाया है, बहुत इजी है। कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस होंगे, कुछ चीज़ें इंक्लूड करवानी होंगी या एक्सक्लूड करवानी होंगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं सजेशंस को बिल्कुल होल हार्टेडली क्या करती हूँ, इन्वाइट करती हूँ। शेयर करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन लगता है, ठीक है। कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी, आप जब स्टार्ट करते हैं कुछ तो सोचिए कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ठीक है। तो मेरा जो एम है आप लोगों की प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करने का, आपको करंट अफेयर पढ़ाने का, उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, रियली करता है यार। ऐसा लगता है कि कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बस
लगूँ आज भी लगूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं वीडियो से, इसीलिए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं कब? मंडे को, ठीक है। संडे को ऑफ रहता है, संडे को आप रिवाइज करते हैं, एंड संडे को मैं कौन सी वीडियो लेके आती हूँ? वीकली रिकैप, ठीक है, प्रीलिम्स फैक्चुअल के नाम की, प्रीलिम्स फैक्चुअल के नाम की संडे को वीडियो आएगी। आप लोग उसे ज़रूर से देखिएगा, जिसका एक भी दिन मिस हो गया हो देखिएगा, ठीक है, पक्का से वीडियो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।